हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आज हम दो स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं। हमें हमारे यूट्यूब चैनल पे रिक्वेस्ट आई थी नीपा मैडम का कि वेदांता और बजाज फाइनेंस ये दो स्टॉक का एनालिसिस हमें प्रोवाइड करें। तो हम बजाज फाइनेंस और वेदांता का एनालिसिस देखेंगे। चार्ट क्या बोल रहा है? ये वीडीएल का चार्ट है वेदांता का। अब आप देखोगे यहाँ पे तो ये गैप डाउन ओपन हुआ है। ये आप देखोगे कल प्राइस यहाँ पे थी, लेकिन आज प्राइस यहाँ पे आ गई है, इतना नीचे आ गई है। इसका रीज़न है कि वेदांता ने डिविडेंड इशू किया है। आज का जो डिविडेंड था वो इशू हुआ है, के वजह से ये प्राइस नीचे आ गई है। तो वेदांता का देखोगे तो एक डाउन ट्रेंड आने के बाद एक साइडवेज जोन में चला गया है वेदांता। इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो सेलिंग प्रेशर था वो ये लेवल पे आने के बाद सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है। मतलब ये स्टॉक 192.95 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो फिर अच्छी खासी मूवमेंट ये स्टॉक दे सकता है। तो अभी तो एक साइडवेज जोन में चला गया है, लेकिन आप इसे होल्ड कर सकते हो। और अगर आपको ये रेंज से बाय करना है तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये लेवल 262 का स्टॉप लॉस से आप होल्ड कर सकते हो। और 290 के ऊपर अगर सस्टेन होता है ये 290 के ऊपर, तो फिर इसमें अच्छी खासी एक मूवमेंट आ सकती है। और वो मूवमेंट आपको लेके जाएगी ये रेंज तक 318, 318 यहाँ पे सस्टेन होता है तो फिर अपनी रेंज बढ़ेगी 340। तो ये आप ध्यान रखो, ये वेदांता का व्यू है। हम वीकली चार्ट भी देखते हैं, वीकली चार्ट क्या कह रहा है। वीकली चार्ट अभी भी एक रेंज में ही, अभी एक सेलिंग प्रेशर आने के बाद थोड़ा साइडवेज हो गया है। और ये जो मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट में भी आपको दिखेगा कि एक सेलिंग आने के बाद फिर से एक सेलिंग ऑब्जर्व हुई है, उसके बाद फिर से डाउनफॉल आ गया है और अभी फिलहाल एक साइडवेज जोन में चला गया है। मतलब ये जो रेड कैंडल दिख रही है उसके बाद साइडवेज जोन में चला जाना, मतलब अभी ये लेवल अगर ब्रेक करती है, ये लेवल 263 की लेवल अगर ब्रेक होती है तो आपको और भी वेदांता में डाउन ट्रेंड दिख सकता है। तो ये डाउन ट्रेंड रहेगा 235, 235 के रेंज तक ये डाउन ट्रेंड हमें दिख सकता है। फिलहाल तो अगर किसी की पोजीशन है या फ्रेश पोजीशन लेना है तो 262 का स्टॉप लॉस लगा के आप पोजीशन होल्ड कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट 318, सेकंड टारगेट 340। अगर ये लेवल ब्रेक होती है तो फिर से डाउन ट्रेंड में चला जाएगा, फिर वो ये लेवल टेस्ट करने को आएगा, ये लेवल।
210 की। आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऑलमोस्ट एक साल से वेदांता में कुछ अच्छी खासी मूवमेंट नहीं आई है। एक डाउन ट्रेंड में ही चला गया है वेदांता। अभी आप देखोगे वेदांता का लॉन्ग टर्म व्यू या सही प्राइस बाय करने की, ये जो रेंज दिख रही है आपको, 1 2 3, ये है इसका बाइंग जोन। जब तक प्राइस ये रेंज में नहीं आती तब तक बाइंग, मतलब जो हम बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए राइट टाइम कौन सा है बाइंग के लिए, तो ये है राइट टाइम। ये देखो, ये 2008 में ये प्राइस आई थी 69 रुपीज़। वहाँ से ऑलमोस्ट 69 से 495 गई। उसके बाद फिर से यही रेंज पे प्राइस आई 2016 को, 2008 से 16, और 16 के बाद फिर से ये प्राइस आई 2020 को। तो हमें ये पता चलता है कि एफआई की जो पोजीशंस रहती है वो कितने साल तक पेंडिंग हो सकती है, क्योंकि उनकी ह्यूज क्वांटिटी रहती है। ये 2008 को आया था प्राइस, उसके बाद 16 को, अभी 20 को। अभी ये रेंज आप देखोगे तो फिर से ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है वेदांता। यहाँ से आप देखोगे 2 महीने में हेवी सेलिंग आई, 5 6 महीने, 7 8 महीने कवर करने को गए, लेकिन लास्ट का तीसरा महीने में फिर से डाउन ट्रेंड आ गया। तो एक्सपेक्टेड है कि और भी आ सकता है, ये रेंज तक आ सकता है, लेकिन ये ऐसे 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 करके ये रेंज तक आ सकता है। तो जब ये रेंज में आएगा तब आपको आग बंद करके बाइंग करनी है, क्योंकि इनका डिमांड जोन है ये देखो, ये डिमांड जोन है। तो डिमांड जोन में आने के बाद अगर मंथली के डिमांड जोन में कोई प्राइस आती है, ये रेंज लेके फिर से डाउन ट्रेंड करके फिर से ये रेंज पे आने के बाद ऐसा आती है, तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे। आप देखोगे, यही काउंट करते हैं हम यहाँ से। 600 गुना रिटर्न मिला है, ये काउंट करते हैं। 400 गुना रिटर्न मिला है, फिर से ये काउंट करते हैं। 550 गुना रिटर्न मिला है। तो आप सोच सकते हो कि कि किस तरह से प्राइस एक्शन का मूवमेंट होता है। आप देखोगे कि वही सीन या वही रेंज फिर से आने के चांसेस हो रहे हैं। मे बी कब आएगी पता नहीं, लेकिन जब भी ये रेंज पे प्राइस आती है तो ये आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ये आपको यहाँ पे बाइंग ही करना है। अगर ये रेंज पे अगले 2 साल में या 1 साल में आ जाती है प्राइस, तो भी आपको बाइंग करना है। तो पकड़ो कि कितने अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। 500%, 400% के रिटर्न वी डील में मिल सकते हैं। तो ये तो 2008 का जो फॉल हुआ है उससे ये आई होगी प्राइस, जो 2016 में भी आई थी। और ये कोविड का सीन 2020 की रेंज रहेगी ये। तो इन फ्यूचर में भी अगर ये प्राइस यहाँ पे नीचे आती है तो आपको बाइंग करना है। और फिलहाल डेली चार्ट में आप देखोगे तो डेली चार्ट में ये स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड कर सकते हो। अब देखते हैं बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस का ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट में आप देखोगे
तो एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन जैसा बनाया है और उसका ही ब्रेकआउट दिख रहा है। तो या फिर हम इसे बोल सकते हैं कि डिमांड जोन को रिटेस्ट करने के लिए आया था और वहां से फिर से एक बार चलना शुरू हुआ है। तो आप ये जो रेंज है, ये वाली, ये बजाज फाइनेंस का डिमांड जोन था। डिमांड जोन से ही प्राइस रिएक्ट हुई, फिर से रिटेस्ट किया, उसके बाद फिर से चलना शुरू हुआ है। तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है ये बॉटम वाला 5537, और फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 6542, 6524। सेकंड टारगेट आपका रहेगा 6836। ये तो हो गया डेली का। अब हम वीकली देखते हैं। वीकली देखोगे, एग्जैक्टली अपने डिमांड जोन से ही रिएक्शन दे रहा है। तो वीकली का भी टारगेट ये सेम रहेगा 6524, और ये रेंज। मंथली में देखते हैं हम फिर से। मंथली में देखोगे तो फिर से अपने एक छोटे डिमांड जोन में ही प्राइस आई है। या एक्चुअली हम डिमांड जोन नहीं बोल पाएंगे इसे, क्योंकि डिमांड जोन थोड़ा नीचे रहेगा। ये है मंथली का डिमांड जोन, ये रेंज। और ये लेवल और ये लेवल, ये दो डिमांड जोन मंथली के बेस पे है। तो आप देखोगे तो प्राइस अपने लाइफ टाइम हाई पे ही है। देखोगे तो ये प्राइस अपने लाइफ टाइम हाई पे ही चल रही है। तो यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है मंथली के बेस पे भी, अगर ये लेवल ब्रेक करता है। 2232, 223223, मतलब 5223 की रेंज अगर ब्रेक करता है तो फिर इसकी रेंज बहुत नीचे आ जाती है। तो अभी तो सपोर्ट ले रहा है, मे बी डेली में एक बाउंस बैक दिया है, लेकिन ये टेम्पररी हो सकता है। ओवरऑल आप चार्ट देखोगे तो निगेटिव है मंथली चार्ट, क्योंकि आप देखोगे कि इतनी अच्छी बाइंग मंथ एक ही मंथ में आने के बाद यहाँ पे एक जो बाइंग के लिए जो रिजेक्शन आया, वहां से फिर से ये प्राइस धीरे धीरे करके डाउन आ रही है। ये देखो, ये एक बार फिर से ट्राई किया बायर ने, लेकिन फिर से सेलिंग प्रेशर आ गया। ये तो क्लियर कट सेलिंग प्रेशर है। अभी ये मंथ में क्या होता है मंथली में, ये एक बार देखेंगे। उसके बाद ओवरऑल ट्रेंड देखा जाए तो निगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है बजाज फाइनेंस का। डेली में ट्रेड करना है तो ये जो स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड कर सकते हो। 5500 का स्टॉप लॉस, या फिर ये ये जो रेंज है इसका स्टॉप लॉस 5700 का। तो 5700 या 5500 का भी रहेगा तो सेफर रहेगा। 5500 का स्टॉप लॉस लगा के आप 6500 के लिए होल्ड कर सकते हो। मतलब आप पकड़ोगे तो यहाँ से आपको एक 9-10% रिटर्न मिल सकते हैं, अगर ये यहाँ से फिर से डाउन नहीं आया तो। ये है बजाज फाइनेंस का व्यू, ये डेली का चार्ट है। आपको और भी ऐसे व्यूज चाहिए होंगे तो हम आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि ये स्टॉक्स का रिव्यू हमें दो। नीपा मैडम ने हमें ये दो स्टॉक का रिव्यू हमें रिक्वेस्ट किया था, इसलिए हमने ये दो स्टॉक का रिव्यू दिया है। आपको भी अगर कोई स्टॉक रिलेटेड क्वेरी रहेगा या आपको स्टॉक का रिव्यू चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हो।
हम वो कमेंट पढ़ के आपको रिव्यू देंगे। ओके, चलो बाय।